जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भैरव कोचिंग क्लासेज में मैं भी भैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सब लोग? आई होप मैं सब लोग मस्त हो, तंदुरुस्त होंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं की मैथमेटिक्स का अभ्यास 2 का ए पार्ट 1 लेकर के आ चुके हैं और इसके पहले के सारे क्वेश्चंस को हम इसके पहले की वीडियोज में सॉल्व कर चुके हैं। आपने अभी तक ये 2 वीडियोज नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, बिना समय को बर्बाद किए फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए पहले में क्या कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। मतलब कि जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमको सबसे छोटी पूर्ण संख्या बतानी है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती कौन सी है। तो सबसे अगर हम बात करें छोटी पूर्ण संख्या की, तो जो पूर्ण संख्या होती है वो शुरू कहाँ से होती है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे चाहें पूर्ण संख्या लिखने के लिए, सपोज दैट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गई हमारी? ये हमारी हो गई, कह सकते हैं पूर्ण संख्या। ठीक, अगर मान लीजिए इसके साथ में हम 0 हटा देते हैं तो क्या हो गई ये? अब इसको जब हम 1 2 3 4 5 ऐसे करके गिनेंगे तो क्या हो जाएंगे हमारी प्राकृतिक संख्याएं। और जब हम किसी भी संख्या के साथ में 0 सम्मिलित कर देते हैं उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। या प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब हम 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इनमें से स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? तो भैया शुरू हो रहा है 0 से, यानी कि 0 से। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो भैया सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0 ही होगी, 0 होगी। तो हम यहाँ पे आंसर पे लिख सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0, यानी कह सकते हैं 0। सिंबल लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं 0 है। ठीक, एक यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 बोले, 0 बोले। ठीक, और क्या होता है? 0 का कह सकते हैं कि संकेत होता है। ठीक, सो फ्रेंड्स देखते हैं दूसरा क्वेश्चन फटाफट। देखिए दूसरे में क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। मतलब कि ये हमें जो पूर्ण संख्याएं दी हुई हैं इन्हें हमें एक संख्या रेखा खींचनी है और इसमें इनको लिखना है। तो इसमें कुछ नहीं करना, एकदम ये लल्लन टॉप है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले मोहब्बत से एक रेखा खींचते हैं ऐसे करके। ठीक, और ये बिंदु 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 और 7। बस इसमें खाली हमें एक संख्या रेखा खींचनी थी और जितनी भी पूर्ण संख्याएं दी गई हैं सबको संख्या रेखा पर लिख देना है और यहीं पे क्या ठोक देना है? अपना आंसर। सो फ्रेंड्स, आई होप, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी। यदि आप अभी तक हमारी इस वीडियो में नए हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। सो फ्रेंड्स देखते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, हम आपके सामने लेकर के आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए गाइस क्या कह रहा है। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। मतलब कह रहा है कि जब हम 3 लगातार क्रम संख्याओं को जोड़ते हैं, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। मतलब जो 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं तो उसमें जो पहली संख्या है और तीसरी संख्या है इसका योगफल कितना है? 28। मतलब जब हम पहली संख्या को जोड़ते हैं और तीसरी संख्या को जोड़ते हैं तो इसका योगफल कितना आता है? 28। तो हमें क्या करना है? क्रमागत संख्या ज्ञात करना है। नहीं समझ में आया? मतलब कि कह रहा है कि क्रमागत संख्या, इसके पहले वाले क्वेश्चनों में हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? जो एक के बाद एक आती हैं लगातार, उन्हें क्या बोलते हैं? क्रमागत संख्या। जैसे 1 2 3 क्या हो गई? क्रमागत। 5 6 7 8 क्या हो गई? क्रमागत। 21 22 23 24 25 26 27 क्या हो गई? क्रमागत। ठीक है, नहीं जो एक के बाद एक लाइन मतलब लगातार आए उन्हें क्या बोलते हैं? क्रमागत संख्याएं बोलते हैं। तो कह रहा है कि हम 3 क्रमागत संख्याएं ले रहे हैं। ठीक है, जिसमें पहली और तीसरी को जोड़ते हैं तो 28 आता है। तो 3 वो क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये चीज हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि पहली और तीसरी का योगफल। यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं
कि देखिए जो पहली और तीसरी का योगफल, तो पहली और तीसरी का योगफल कितना है? तो भैया जब हम पहली और तीसरी संख्या को जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 28। तो क्या हो गया? 28। अब हमें क्या ज्ञात करना है? उस संख्याएं ज्ञात करना है। तो संख्या में योगफल का क्या करेंगे हम लोग? आधा करेंगे। मतलब जो हमें संख्या मिली है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि संख्या में योगफल का आधा, ये जो भी हमें संख्या मिली है तो इसमें क्या कर देंगे? योगफल का आधा कर देंगे। मतलब जो हम पहली और तीसरी को जोड़ते तो 28 आया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? 28 का आधा करेंगे। जब हम 28 का आधा करेंगे तो किससे भाग देंगे? तो ये सिंपल सी बात है, 2 से भाग देंगे। जब हम 2 से भाग देंगे, 2 एक नाम 2 और 14 दूनी 28, ठीक है। नहीं, जब हम भाग देते हैं तो कितना आता है? 14। अब ये जो बीच की हमें संख्या प्राप्त हुई है, क्या प्राप्त हुई है? तो भैया हमें बीच की जो संख्या प्राप्त हुई है तो प्राप्त हुई 28। बीच की संख्या बराबर कितना है? 14। ठीक। अब हमें क्या करना है? एक 14 की अनुवर्ती संख्या लिखनी है और एक 14 की पूर्ववर्ती संख्या। अनुवर्ती बोले तो आगे की, पूर्ववर्ती बोले तो पीछे की। तो देखिए 14 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः संख्याएं। 14 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 14 की पूर्ववर्ती पहले लिखते हैं, कितनी हो जाएगी? 13। ठीक। 14 और इसकी अनुवर्ती 15। 13 क्या हो गई? पूर्ववर्ती। 14 ये खुद बीच की संख्या है और 15 क्या हो गई? इसकी अनुवर्ती। सो फ्रेंड्स यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। देखिए अब एक बार मैं आपको एकदम नॉर्मली समझा दूं। ठीक। अगर आपको ऐसा सवाल मिले कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल कितना? 28 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2 बार पूर्ण संख्या हो गया है। ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो आपको योगफल दिया गया है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का, उसका आधा कर देना है। जैसे हमने यहाँ पे हमें योगफल कितना मिला था? 28। हमने 28 का क्या किया? आधा। कितना प्राप्त हुआ? 14। तो बीच की संख्या कितनी प्राप्त हो गई? 14। अब उसकी एक हम पूर्ववर्ती लिख देंगे और एक अनुवर्ती लिख देंगे, यहीं पे ठोक देंगे आंसर। सो फ्रेंड्स आई होप, मैं ऐसा करता हूँ ये वीडियो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल हुई हो और आप अभी तक हमारे इस वीडियो में नए हैं और तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाना न भूलें। सो फ्रेंड्स देखते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स हम आपके सामने लेकर के आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स देखिए क्या कह रहा है चौथा में कि यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है? सिंपली कुछ भी नहीं कह रहा कि यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं, मान लीजिए हम क्रमागत 3 लगातार 3 संख्याएं लिए हैं, इसमें बीच की संख्या क्या है? तो भैया बीच की संख्या 39 है, तो तीनों संख्याएं क्या होंगी? देखिए जैसे मान लीजिए मानव संख्या क्या है? A B C। अब मैं कह दूं कि हमने 3 संख्याएं ली हैं A B C, ठीक है। अब उसमें बीच की संख्या B है, तो तीनों संख्याएं क्या होंगी? तो भैया जो पहली संख्या होगी इसकी पूर्ववर्ती होगी और जो दूसरी संख्या होगी यानी तीसरी वाली इसकी अनुवर्ती होगी। ठीक। सो फ्रेंड्स ऐसे ही इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, सॉल्व डालेंगे एकदम मोहब्बत से और लिख देंगे कि मध्य की संख्या कितनी है? 39। तो हमें क्या करना है? तीनों संख्याएं प्राप्त करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः संख्याएं क्या होंगी? एक 39 की अनुवर्ती लिख देंगे और एक 39 की पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती क्या हो गई? 38 और अनुवर्ती क्या हो गई? 40। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो फ्रेंड देखिए 5 में क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। कह रहा है जो प्राकृतिक संख्याओं का समूह होता है तो शुरू होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 से करके 9 तक। इनमें किस संख्या को सम्मिलित कर लेने पर यह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। सो गाइज इसमें मैंने अभी इसके पहले आपको बताया था पहले क्वेश्चन में कि जब हम किसी भी प्राकृतिक संख्या के साथ में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो क्या हो जाती है? वो
पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे शून्य यानी कि 0। अगर हम 0 को किसी प्राकृतिक संख्या के साथ में सम्मिलित कर लेते हैं तो संख्याएं क्या हो जाती हैं भैया, वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा इस टॉपिक का क्या होता है, द एंड। और यदि आप अभी तक हमारे इस वीडियो में नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें और एक प्यार भरा कमेंट जरूर डालें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ ताकि उनको भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में वीडियो हेल्पफुल हो सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।